बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। दुर्गा मैया जय। हरदेव बाबा जय। शंकर भगवान जय। श्री हनुमान जी महाराज जय। श्री भागवत पुराण जय। हरे 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 श्रीमन्महागणाधिपतये श्रीमातृपितृ चरणकमले श्री सद्गुरु चरणकमले प्रसादां छन्दसा मङ्गलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी वीणा। मंदिर में भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यात्रा विहाय पश्यन्ति सिद्धः स्वात्तः अमीश्वरम्।
यन्मायास्वर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरान् यक्षत्वादवृखैव भाति सकलम् रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशापताम् वन्देऽहं तव शेषनारायणं रावाग्रे मीशं हरे। आइए हनुमान जी विराजियो तथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन गहो अधारी लो पवन आयु समस्त भगवत रसिक जन भगवान के चरणों से अनुराग रखने वाले समस्त भक्त वृंद सभी का वंदन अभिनंदन। जो दृष्टि गोचर हो रहे हैं उनका भी वंदन, और जो अपने घरों में लाउड स्पीकर के द्वारा इस कथा को अपने श्रवण रंध्रों से श्रवण करेंगे उनका भी वंदन अभिनंदन। आइए भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करने से पूर्व जो भी स्थान के देवता हैं, नगर के देवता हैं, ग्राम के देवता हैं, उन समस्त देवताओं को भी इस ज्ञान से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनको आह्वान करता हूँ कि भगवान की मंगलमय कथा को मंगलमय बनाने के लिए सादर आमंत्रित हैं, पधारे। और जो भी दृश्य अदृश्य रूप में देवता विराजमान हैं वो भी भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें, और जो भी हमारे दाहिने और बाएं विराजमान हमारे समस्त भैया लोग हैं उनका भी वंदन अभिनंदन। आइए प्रथम दिवस की वेला में हम सभी लोग भगवान की कथा को सुनने के लिए एकीभूत हुए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, न तो वक्ता में ये सामर्थ्य है कि कुछ अनंत परमात्मा के लिए कुछ बोल सकते, जिसका अंत नहीं उसके लिए क्या कौन बोल सकता है, और नहीं किसी श्रोता में ये सामर्थ्य है जो उसकी महिमा को श्रवण कर सकता, जब तक उसकी कृपा नहीं। तो आए पहले उस परमात्मा से दो बार प्रार्थना करें कि हमें भी कुछ कहने के लिए वो अपनी कृपा प्रदान करें और आपको भी कुछ सुनने की कृपा दें। आए ऐसे भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करें। पश्चात जैसे मति भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदान होगी कुछ कहने का प्रयास करूंगा। पहले भगवत वंदना। मेरे गुरुदेव वृंदावन, मेरे गुरुदेव वृंदावन, वसालोगे तो क्या होगा।
मेरे गुरुदेव वृंदावन आओगे तो क्या होगा। मुझे श्यामा प्यारी के मुझे श्यामा प्यारी से रातोगे तो क्या होगा। वृंदावन में बसा लोगे तो क्या होगा। मुझे श्यामा प्यारी से आओगे तो क्या होगा।
वृंदावन वसाओगे तो क्या हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में हम सभी लोग आज प्रथम दिन की मेला में हम सभी लोग इकट्ठे हुए। देखें इन्हें समय अलग अलग एक एक करके बैठा, 1 2 3 4 अलग अलग बैठा, एक उधर बैठे एक उधर बैठे एक उधर बैठे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बड़ा भगवान की कृपा हम और आप सभी के ऊपर जो ऐसा ज्ञान यज्ञ हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जिस ज्ञान यज्ञ से पहले तो सीधा सीधा हम लोग जिस भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, वो भागवत करती क्या है पहले आप ये जान। भागवत में 4 अक्षर है भैया। सीधा सीधा अर्थ तो पहले ये है। देखें कोई भी व्यक्ति कैसे भी उसका अर्थ कर सकता है। भाव आने होता है, भागवत का पहला अक्षर है भाव। भाव आने होता है जिसने भक्ति कर ली। 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कटियार साहब, भगवान ने हमको 3 साधन दिए हैं। कौन कौन से? बोले या तो अपने आप को भगवान के चरणों में इतना समर्पित कर दो, इतना प्रेम करो, इतनी भक्ति करो, और जिस भक्ति से भगवान स्वयं तुम्हें तारने के लिए उनको आए भगवान। हम भक्तों के लिए भगवान आए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसके आगे की शब्द है ग। भा माने होता है भक्त और गा माने होता है ज्ञान। अब इन दोनों में बहुत अंतर है। भक्त को ज्ञानी और भक्त 2 ही होते हैं। भक्त क्या करता है और ज्ञान क्या करता है। ज्ञानी पुरुष भगवान के बारे में जान करके उनके लिए जैसे एक सीढ़ी लगी होती है ना, तो ज्ञानी को ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे आप ऐसे मानो कि जैसे एक छत पर सीढ़ी लगी है तो और ऊपर भगवान खड़े हैं। अब ज्ञानी लोग जाएं तो उस सीढ़ी पे चढ़ के तो भगवान से मिल जाएंगे। ये तो ज्ञानी बने की बात। जिसको ज्ञान है वो ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़ के भगवान से मिल जाए। अब हम भक्त लूले लंगड़े असहाय जो भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो ऐसा जब असहाय भक्त ने भगवान से कहा कि पूछा कि प्रभु ये जो सीढ़ी लगी है तो क्या ये केवल चढ़ने के लिए ही है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये उतरने के लिए भी है। तो भक्त ने कहा कि महाराज हम तो पैर से हीन है, हाथ से हीन है, ज्ञान से हीन है, बुद्धि से हीन है, हम आपके पास नहीं आ सकते। तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं आ सकते तो हम उतर सकते हैं तुम्हारे। और भगवान
भक्त के लिए उतर के आए और भक्त से मिले। तो ज्ञानी को ज्ञान की सीढ़ी से ऊपर चल करके भगवान मिलते हैं, लेकिन भक्त के लिए भगवान को उतरना पड़ता है। ऐसे हम सभी भक्तों के लिए आज स्वयं भागवत रूपी भगवान इस प्रांगण में हम सब पर कृपा करने के लिए आए, जिसमें हम सुन रहे हैं कि भागवत से होता क्या है, क्या करती है भागवत हमारे जीवन। तो कहा कि भासी भक्ति करो, और जब भक्ति आपके जीवन में होगी, अच्छा भैया एक बात बताओ, जिसके प्रति हम समर्पित होंगे तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये आदमी क्या करता है, कैसे है, क्या है, कौन है। तो जब भक्ति करके उसके प्रति समर्पित होंगे तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होगी, और जब जिसके बारे में जानेंगे सुनेंगे तो उससे मिलने की उत्कंठा भी होगी। और वो उत्कंठा तीसरा शब्द हमको देगा वैराग्य। जब वैराग्य होगा तब परमात्मा की ओर हम चलेंगे, और जब परमात्मा की ओर जब चलेंगे तो तारों तरण तो हो ही जाएगा परमात्मा, इसीलिए वह चाहिए। मानो ये भागवत के 4 शब्द ये कहना चाहते हैं कि भक्ति करो, ज्ञान करो और वैराग्य के द्वारा फिर तुम मेरी शरण में आए, मैं तुझे आओ। तो आज वही भागवत करने के लिए आए। क्या भागवत क्यों करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक बात कहते हैं कि भागवत को सुनने से पुरखे करते। ये बात बिल्कुल ऑलरेडी सही है, बिल्कुल, लेकिन एक अर्थ इसका और भागवत जो है, भागवत के सुनने से पुरखे करते हैं, ये गारंटी है। आगे कथा आदि महात्मा में ये दिखाया गया है कि भागवत की कथा को सुना और धुंधकारी जैसा पापी भी भूत प्रेत कर जाते हैं, और हम लोग जिंदा होके नहीं करेंगे, लेकिन सुनेंगे तब करेंगे। भागवत की कथा मानो ये कहने आई है हमारे आपके बीच में आकर के, तुम मेरा श्रवण तो करो। और ये भागवत है क्या, इसको आप हम लोग केवल पुस्तक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकर का ये लिंग रूप में विग्रह है, ऐसे ही ये जिस समय 12 स्कंद में कथा आती है कि भागवत में 12 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब स्वलोक को जाने को हुए, उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज आप जा रहे हैं, आप जब तक रहे तब तक हम भक्तों का अवलंब रहा, हमारे साथी बनकर के रहे, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं महाराज, आप तो चले जाएंगे इस धराधाम से, आपके जाने के बाद हम भक्तों का आश्रय क्या होगा, हम किसकी शरण में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो विग्रह इसी भागवत में समाहित कर, तेने हम वांगमयी मूल, बोले अब मेरा ही स्वरूप भागवत है। तो भगवत स्वरूप भागवत में हम लोग जो है पता लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, भागवत से पुरखे करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और भागवत कहती है, भागवत वही करवाता है जिनके पुरखे वहां बैठ करके हमको मार्गदर्शन करते हैं कि देखो मैं तो कर गया, तुम भी भागवत की कथा को सुनो तो तुम भी मेरी ही तरह ये काम भागवत करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान कहीं दूर नहीं है, भागवत के रूप में हम आपके समक्ष विराजमान हैं।
अरे क्यों भटकता है जहाँ हरि तो तेरे दिल में है, क्यों भटकता है जहाँ हरि तो तेरे तुझको ऐसे ही भगवान हमारी इस भागवत में विराजमान और ऐसे ही भागवत हम आपके मध्य आकर के हम सभी साधारण का साधन बताने के लिए आए। अच्छा, आप सबसे पहले बात आती है कि हम भागवत सुने क्यों। कटियार साहब एक प्रश्न हुआ, कलयुग में श्री व्यास जी ने जिस समय इसका लेखन चालू किया, बात के कोई काम करेंगे नहीं, इसलिए श्री व्यास जी ने सबसे पहले इस भागवत में हम मृत प्राणियों के लिए लाभ पहले बताया कि क्या होता है भागवत को सुनने से, हम क्यों सुने भागवत, क्या करेंगे भागवत। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भागवत सुनने से होता क्या है। तो अच्छा, सबसे पहले हम आपसे एक बात पूछेंगे, आपके गांव में भागवतें तो खूब होती हैं और सुनते भी हैं लोग, मानो गांव में भी टीवी पे सुनते हैं और सुनी भी है लोगों ने खूब। जिस भागवत की कथा को, लेकिन ये बात मत सोचना कि मैं किसी अभिमान के बस या ज्ञान के बस ये बातें पूछ रहा हूँ, केवल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, पता है। जिस भागवत की कथा को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, इस भागवत के देवता कौन है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे जो भागवत के देवता है, उन भागवत के देवता को श्री व्यास ने सबसे पहले प्रणाम किया है। आए देखें पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय